तो आज हम अपने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इससे रिलेटेड एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, हेड ऑफ इनकम। इसमें आज हम सैलरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, सैलरी क्या होता है। तो इजीली आपको पता होगा सिंपली कि कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ कैश के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में इनकम प्रोवाइड करता है तो उसे हम सैलरी कहते हैं। बदले में एम्प्लॉयज़ उसको क्या देता है? सर्विस देता है। ठीक है, तो इसे पढ़ लेते हैं। एनी अमाउंट रिसीव वेदर इन कैश और इन काइंड फ्रॉम द एम्प्लॉयर और एक्स एम्प्लॉयर फॉर द सर्विस रेंडर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। यानी कि एनी अमाउंट जो एम्प्लॉयज़ ने रिसीव किया कैश के फॉर्म में एम्प्लॉयर से या फिर एक्स एम्प्लॉयर से सर्विस के बदले में, तो उसे हम सैलरी कहते हैं। तो इस केस में पेयर और रिसीवर कौन होगा? तो एम्प्लॉयर हमारा पेयर होगा, रिसीवर हमारा एम्प्लॉयज़ होगा। तो यही एक रिलेशन होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच का। एम्प्लॉयज़ क्या करता है? अपने एम्प्लॉय को सर्विस देता है, काम करता है वहाँ जाके, और उसके बदले एम्प्लॉयर उसे इनकम देते हैं, कुछ पैसे, मतलब कैश के रूप में सैलरी वगैरह, वेजेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। देखिए, सैलरी में हम 5 ग्रुप हमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन मेनली हमारे हिसाब से 4 ही ग्रुप बेस्ट होता है। फर्स्ट होता है पार्ट ए में हम पढ़ते हैं बेसिक पे वगैरह, कुछ हमें मिल गई, कुछ डीए मिल रहा है हमें, डीएनएस अलाउंस दे रहा है, बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, फीस वगैरह मिल रही है, या फिर एक्सेट्रा। ये ग्रुप 1 में होता है और ये चारों के चारों टैक्सेबल होते हैं, फुल्ली टैक्सेबल होते हैं ये चारों। सेकेंड ग्रुप में हम अलाउंस के बारे में रीड करते हैं। एम्प्लॉयर क्या करता है? अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ अलाउंस देता है। तो बात यह आती है कि अलाउंस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अलाउंस मीन्स ए फिक्स्ड सम पेड टू एन एम्प्लॉयज़ फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस विदाउट कन्फर्मिंग एंड यूटिलाइजेशन। एंड अलाउंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। यानी कि अलाउंस का मतलब वो होता है, एम्प्लॉयर क्या करता है? अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ फिक्स सम अमाउंट देता है जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। जैसे कि HRA दे दिया, हाउस रेंट अलाउंस दे दिया, रहने के लिए घर का किराया दे दिया, चिल्ड्रन एजुकेशन फंड दे दिया, अलाउंस दे दिया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे दिया। तो ये सारे अलाउंस होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको इजली अलाउंस का मतलब क्या होता है। तो इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट क्या आती है हमारी? HRA, जिसे हम कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस, जो कि सेक्शन 10 क्लॉज 13A में डिफाइंड है। इसके बारे में, इसको हम स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ेंगे। पहले हम सबको चारों ग्रुप के बारे में पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डीपली पढ़ेंगे। बी पार्ट होता है हमारा स्पेशल अलाउंस। एम्प्लॉय क्या करता है? अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ स्पेशल अलाउंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि पर्सनल अलाउंस। और इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पर्सनल अलाउंस और सेकंड होता है हमारा ऑफिशियल ड्यूटी अलाउंस। तो पर्सनल में क्या करता है एम्प्लॉयर? अपने एम्प्लॉयज़ को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे देता है, हॉस्टल अलाउंस देता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आउट स्टेशन अलाउंस, ट्रिबल एरिया अलाउंस दे देता है, अंडरग्राउंड अलाउंस देता है। ये पर्सनल अलाउंस होते हैं जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को देता है। सेकेंड बात आती है ऑफिशियल ड्यूटी में। तो ऑफिशियल ड्यूटी में देखिए, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफ़र। यानी कि एम्प्लॉयर क्या करता है? अपने एम्प्लॉयज़ को जो ऑफिशियल पर्पस से अगर टूर एंड ट्रैवल के लिए भेजता है, तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चे वगैरह होते हैं वो प्रोवाइड कर देता है। डेली अलाउंस, डेली का उसका जो खर्चा है वो प्रोवाइड कर देता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को। कन्वेंस लग रहा है एम्प्लॉयज़ का, तो उसको भी कन्वेंस अलाउंस प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को। हेल्प, कभी कभी क्या होता है, हेल्पर अलाउंस प्रोवाइड कर देता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को, कि क्या होता है एम्प्लॉयज़ को हेल्पर की नीड है, तो उसके बदले इस पे हेल्पर अलाउंस एक अमाउंट छोटा सा एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करता है, या फिर यूनिफॉर्म अलाउंस कह सकते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा, ठीक है। फिर थर्ड कैटेगरी आती है कुछ फॉरेन अलाउंस होता है, जो कि सेक्शन 10 क्लॉज 7 में डिफाइंड है। लास्ट होता है फिर इसका एनी अदर अलाउंस, यानी कुछ अदर अलाउंस और होते हैं, जैसे कि कैश अलाउंस दे दिया,
स्प्रिट ड्यूटी अलाउंस दे दिया, ओवर टाइम किया एम्प्लॉयज़ ने उसका अलाउंस दे दिया, मेडिकल अलाउंस दे दिया, टिफ़िन का अलाउंस दे दिया, क्लोजिंग अलाउंस दे दिया, इंटरटेनमेंट अलाउंस दे दिया। इन सब के प्रोविज़न है, मैं आपको लिखवा दूंगा, आप लर्न कर लीजिएगा उसको कि ये सारे जो अलाउंस हैं ये इसमें कुछ एग्जाम्प्ट मिलता है, ये फुल्ली टैक्सेबल नहीं होती। ठीक है, तो फर्स्टली अब हम बात करते हैं HRA की। ग्रुप थर्ड और फोर्थ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ग्रुप वन तो हमें पता है कि फुल्ली टैक्सेबल है, तो इसका तो कितना ही मिले वो टैक्सेबल होगा पूरा का पूरा अमाउंट। बात आती है ग्रुप सेकंड में, यहाँ पे क्या होता है, ये फुल्ली टैक्सेबल नहीं होता, इसमें कुछ एग्जाम्प्ट दिया जाता है। तो बात आती है HRA, हाउस रेंट अलाउंस का। आज हम ओनली HRA पढ़ेंगे। ठीक है, तो HRA कैसे निकाले, कितना टैक्सेबल HRA होगा, वो हम कैसे फाइंड आउट करें, बात यहाँ ये आती है। तो आइए समझाता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। सपोज़ क्या हुआ, आपके एम्प्लॉयज़ ने साल का 24,000 आपको HRA दिया। ठीक है, कितना दिया, 24,000। अब हमें निकालना है टैक्सेबल HRA, तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्ट हो जाता है। वो एग्जाम्प्ट क्या होगा, ए पार्ट होता है हमारा जो कि हमारा है एक्चुअल HRA रिसीव जो हमें मिला वो। ठीक है, सपोज 24,000 मिला तो हम 24,000 यहाँ लिख देते हैं। बी पार्ट में हम इसे देखेंगे कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जितना हमने रेंट पेड किया उससे 10% सैलरी का हम लेस कर देंगे। तो रेंट सपोज हमने 20,000 पे किया और सैलरी का 10% सपोज हमारा था 2,000। अब यहाँ पे मीनिंग ऑफ सैलरी कुछ मीनिंग अलग है, सैलरी का मतलब कुछ और है, मैं अभी आपको बताऊँगा वो, पहले ये समझ लीजिए। यानी कि सैलरी का 10% 2,000, तो ये कितना हो गया हमारा 80,000। सी पार्ट आता है हमारा 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ दिल्ली मुंबई कलकत्ता चेन्नई। अगर एम्प्लॉयज़ दिल्ली मुंबई यानी कि वो बिजनेस एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ का दिल्ली मुंबई कलकत्ता चेन्नई है तो 50% ऑफ सैलरी। ठीक है, अगर इन स्टेट में है तो सैलरी का 50% लेंगे, और अगर इन स्टेट के अलावा कुछ अदर स्टेट में है, वो रहते हैं, वहाँ का बिजनेस है, तो 40% ऑफ सैलरी। सपोज हम ले लेते हैं कि वो पर्सन दिल्ली का है तो 50% ऑफ सैलरी क्या लेंगे, 50% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब यहाँ पे कुछ और है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अभी आपको बताऊँगा मीनिंग ऑफ सैलरी यहाँ पे क्या है। तो क्या होगा, 50% सपोज हो गया 10,000, ये सब निकल गया। अब बात आती है हमें HRA निकालना है टैक्सेबल। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम, इन तीनों में से जो कम होता है उसको 24,000 में से लेस कर देंगे और बाकी जो अमाउंट आएगा वो हमारा टैक्सेबल HRA होगा। तो हमारा 24,000 आ रहा है जो हमें मिला था। सबसे कम अमाउंट कौन सा है, 10,000, लेस कर दिया हमने, कितना अमाउंट आ गया हमारा 40,000। तो ये जो हमारा क्या होगा, टैक्सेबल HRA 14,000 हमारा हो गया टैक्सेबल HRA। तो समझ आ गया होगा आपको HRA कैसे फाइंड आउट करते हैं इजीली। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ सैलरी की। यहाँ पे मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है, सैलरी का मतलब क्या होता है, तो देखिए सैलरी में यार 3 चीज़ इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट बेसिक पे, सेकंड होता है यहाँ पे, देखिए सेकंड होता है यहाँ पे DA, क्या होता है DA, DNS अलाउंस। थर्ड होता है हमारा कमीशन, वो भी फिक्स परसेंटेज वाला। अब देखिए हम सपोज निकालते हैं, बेसिक पे हमारा सपोज 20,000 है, DA हमें मिल रहा है 2,000, कमीशन फिक्स वाला कितना है, जैसे सपोज 1 लाख का टर्नओवर है 1% पे, तो 1 लाख का 1% कितना हो जाएगा, सोचिए
सोचिए 1 लाख का 1% मैंने बोला है तो 1000 कमीशन सपोज 1000 है तो इसको इंक्लूड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 23,000। तो ये होता है मीनिंग ऑफ सैलरी। सैलरी यहाँ पे 23,000 होगा। इसी का हम 10% लेंगे, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी में, और 50% और 40% भी इसी का लेंगे। तो समझ आ गया होगा आपको मीनिंग ऑफ सैलरी के बारे में, ठीक है। अब सेकंड आता है हमारा स्पेशल अलाउंस। तो देखिए स्पेशल अलाउंस में कुछ प्रोविज़न वगैरह हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखवा दूंगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा सॉल्व करने के लिए, आप ट्राई करिएगा सॉल्व करने का। अगर नहीं होता तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि लाइक से ना मोटिवेशन मिलता है, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।